भारत न सहेगा हरगिज गुलाम खाना, आजाद होगा होगा आता है वह जमाना। यह जेल और दमन की परवाह है अब किसको, हंसते हंसते होगा फांसी पर झूल जाना। जय जिनेंद्र, जय भारत, जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तन मन धन से संपूर्ण समर्पण के भाव से इस देश को आज़ाद कराने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि कोटि नमन बंदन। विशेष रूप से जैन समाज के उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपने तन मन धन इस देकर इस देश को आज़ाद कराया। बंधुओं, बात करता हूँ मैं सबसे पहले लाला हुक्मचंद जैन झांसी वालों की। 19 जनवरी 1858 को लाला हुक्मचंद जैन और उनके नाबालिग 13 वर्षीय भतीजे फकीर चंद जैन को सरेआम फांसी दी गई थी झांसी में उनकी हवेली के सामने। इतना ही नहीं बंधुओं, उनके शव को जलाने के स्थान पर दफनाया गया था। ये थी अत्याचार अन्याय की पराकाष्ठा। बंधुओं, ये भारत की दूसरी फांसी थी। पहली फांसी 1857 में मंगल पांडे जी को दी गई थी। आप समझ सकते हैं कि जैनों ने अपना कितना बड़ा योगदान इस देश की आज़ादी के लिए दिया होगा। बात करता हूं मैं सियादबाद महाविद्यालय जैन घाट भदेनी वाराणसी की, जिसके सारे उस समय के जितने विद्यार्थी थे सारे उस अगस्त क्रांति आंदोलन में कूद पड़े थे, भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े थे और जेल गए थे। बंधुओं, चाहे वो नरम दल रहा हो चाहे वो गरम दल रहा हो, हमारे जैन समाज के लोगों ने अपने पूरा समर्पण भाव से देश की आज़ादी में पूरा सहयोग दिया। आपको याद होगा सिसाना में हमारे जैन साहब जो है दर्शन करके जाया करते थे, उनके हाथों में कीलें ठोक दी गई थी और उनके सिसाना में उस बम को छुपाया गया था जो असेंबली में फेंका गया था, भगत सिंह जी ने फेंका था। बंधुओं, ये स्वतंत्रता संग्राम में जैन आप देख सकते हैं। और डॉक्टर ज्योति जैन खतौली वालों की द्वारा ये पुस्तक 2006 में प्रथम भाग परम पूज्याचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की प्रेरणा से बनाई गई थी, जिसके अंदर लगभग 600 जैन स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख है। इसके अंदर लगभग 20 उन स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख है जिन्होंने अपने प्राणों को इस देश पर न्योछावर किया। बंधुओं, अब मैं बात करूंगा उस देश में, इस देश को आज़ाद कराने के लिए मेरी जान रहे सर न रहे, समान रहे या साज रहे, फकत हिंद की मेरा आज़ाद रहे, माता के सर पर ताज रहे, खद्दर का कफन हो मुझ पे पड़ा, बंदे भारत आबाद रहे। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, भारत की आज़ादी के साथ साथ इस भारत के संविधान के लिखने में, संविधान के बनाने में अभी तक हमें 6 जैन बंधुओं के उस प्रतिनिधि होने की पूरी सूचना है। बंधुओं, इस देश को आज़ाद कराने में जिस प्रकार से जैन समाज के लोगों ने अपना सदैव सहयोग किया, बिना किसी अपेक्षा के सहयोग किया, और कुछ तो हमारे जैन समाज के ऐसे लोग थे जिन्होंने आज़ादी के बाद पेंशन तक नहीं ली। नाबालिग बच्चों को जो अगर वो कोई झंडा भी उठाते थे और एक पत्र लिखने पर भी सरेआम गोली मार दी जाती थी। आज आज़ाद भारत में भी इतनी मुश्किलें, इतनी बड़ी सज़ा नहीं होगी जो उस समय सरेआम सजाएं दी जाती थी। लेकिन हमारा जैन समाज कभी नहीं रुका, कभी नहीं झुका और इस जैन समाज ने अपनी आहुति दी। बंधुओं, बात बहुत सारी हैं स्वतंत्रता दिवस की। मैं अपनी ओर से और विश्व जैन संगठन परिवार की ओर से पुनः इस देश को आज़ाद कराने में सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन बंदन करता हूं और पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस देश की आज़ादी में जो हमारे पुरखों ने अपना सर्वोच्च निछावर किया, हम उस आज़ादी को बनाए रखेंगे और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।